हाँ चलिए आज का होमवर्क शुरू किया जाए। माइक कहाँ है? हाँ? चलिए आज का होमवर्क में गांधी युग है, अवर भारत का बाघ टाइगर रिजर्व जनगणना 2011 भारत के प्रमुख रामसर साइट, यही है ना। तो गांधी युग से शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह में गांधी युग से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के पिता आप जी मनोहर सुन भी नहीं करता, बोल देते हैं। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी किस कोर्ट में दीवान थे? आप बोलिए। राजकोट। कहाँ पर दीवान थे? राजकोट में दीवान थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए? हाँ 1888 में। पढ़कर कब आए? 1891 में। 1891 में। अब्दुल्ला एंड फैमिली के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? 93 में। 1888 में इंग्लैंड गए बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने। 91 में लौट कर आए। आवत 93 में चले गए मुकदमा लड़ाई लड़ने के दक्षिण अफ्रीका, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। वहां उनको ट्रेन से कहां जा रहे थे तो उतार दिया गया। ट्रेन से कहां जा रहे थे तो उतार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में बात कर रहे हैं। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। माचिस बस रेलवे स्टेशन पर किया गया, उतार दिया गया धक्का मारकर। नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1904 में नहीं, 1894 में। नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1894। नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1894। आगे बढ़ेंगे। केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को कब दिया गया? गांधी जी को हाँ अभी लोग आए। गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि कब दिया गया? बोलिए। होमवर्क नहीं है? ग्रुप में नहीं है? ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से स्कैनर है, वहां ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। चलिए बोलिए कब आए थे जी? चल 15 केसरी हिंद की उपाधि समान किया हो रही तो उसी कारण में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? हाँ तो कब? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया? भारत में चंपारण, जो बिहार में है। 1903 पद्धति के खिलाफ। आगे चंपारण आने के लिए इनको आग्रह किसने किया? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? भितिहरवा। कहाँ के? भितिहरवा। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा? महात्मा। किसकी उपाधि? महात्मा की। आज चंपारण आए थे तबे दिए थे। ठीक है ना। आगे चलिए। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया। गांधी जी ने कब लौटा दिया? 1920 में। 1900 अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन की शुरुआत कर दी है?
असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी कब बनाए गए हैं? खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष 31 अगस्त 1920। उसी समय खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। मुसलमानों का और हिंदुओं का, दोनों सबों को मिलाकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। सबका लड़ाई थे अंग्रेजों से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? असहयोग आंदोलन क्या है? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 में किसकी शुरुआत? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद जन्म 2 अक्टूबर 1869। 69 ना, 59 नहीं, 69 में एक काम। 69 कौन सा स्थान पर? पोरबंदर के कठियावाड़, गुजरात में। पोरबंदर के कठियावाड़। पिता का नाम करमचंद, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जी के कितने पुत्र हुए? हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी का 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज। गांधी जी का 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज। गांधी जी का 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज। गांधी जी का मृत्यु हो गया 30 जनवरी 1900। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर ना, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार वाला गांधी जयंती पड़ गया है दशहरा के ही दिन। रावण मारना है, अरे हिंसा भी नहीं करना है। सबसे बड़ा दिक्कत हो गया जी। रावण को तो उस दिन नहीं मारना पड़ेगा। गांधी जयंती भाई अहिंसा दिवस है, हिंसा करना ना है। हाँ, जवाब दे दिए उसको। एक दीवार मर जाए ना, इधर हिंसा में नहीं ना जाएगा। आगे कोई जन्म नहीं करेगा। तीन दोनों मारने पर हल्ला हो जाएगा। खाएगा, खाएगा। हाँ, यही बात सही बोल रहे, खाएगा कि नहीं खाएगा। चलिए अच्छा ठीक है, देखा जाएगा, कुछ विचार किया जाएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण। गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका से आए? 1915। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल बताइए। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। 3 दिन किए थे। कितना दिन? 3 दिन किए थे। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को। जवाहरलाल नेहरू नहीं दिए थे। जवाहरलाल नेहरू बापू को उपाधि दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र। इसके पहले हम पूछे थे नेताल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? नेताल कांग्रेस 1894। नेटाल कांग्रेस 1800। लेकिन फिनिक्स आश्रम 1904। फिनिक्स आश्रम 1904। लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910। 1900। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। 1916।
अरे भाई 15 में आए तो सबसे पहले सवा क्लास में कोई खतरा की 1900 16 1900 16 1900 16 बताइए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। वाल्मीकि कहाँ है? बिहार। वाल्मीकि कैमूर में बन रहा है। दूसरा पहला उधर है पलामू झारखंड। रणथंबोर कहाँ है? रणथंबोर सरिस्का राजस्थान। बांदीपुर नागरहोल। बांदीपुर नागरहोल कर्नाटक में है। पेरियार केरल में। पेरियार कहाँ है? दुधवा दुधवा उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट। जिम कार्बेट। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। मुदुमलाई तमिलनाडु। मुदुमलाई मानस नामेरी काजीरंगा ओरांग। मानस नामेरी कहाँ है जी? असम। मानस नामेरी असम। मानस नामेरी असम। मानस नामेरी असम में है। ये बताइए सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ है? टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा। नाम दफा कहाँ है? नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? जुलाई 29। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 91 टाइगर रिजर्व हो गया। टाइगर रिजर्व 54 को कहिए रहे बढ़ के ज्यादा बढ़ल बा 60 भइल बा ठीक ना। बेसी और कम नहीं है। 97 98 को बढ़ गया। हाँ ऐसा ही है। ये एक रेट हमको याद नहीं आ रहा है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? जिम कार्बेट। जिम। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर। बोर टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का सबसे बड़ा देखिए एक तो पूछे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो कौन होगा? जिम कार्बेट नहीं। सबसे बड़ा नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन सबसे बड़ा। लेकिन उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिम कार्बेट। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिम कार्बेट। आगे चलिए। अच्छा रामसर साइट वर्तमान में कब है? 91 को है। वर्तमान कब है? 91 को है। सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र गुजरात। कौन है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। आर्द्र भूमि हेतु प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1971 में ईरान में। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन है? यूके। कौन है? यूके। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन है? यूके। कौन है? यूके। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ? किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड नियमित जनगणना कब शुरू हुआ? 1881। 1881 लॉर्ड रिपन। लॉर्ड
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, हाँ 1951 जनगणना की महान विभाजक वर्ष कहते हैं, जनगणना की महान विभाजक वर्ष कहते हैं, हाँ किस वर्ष को कहते हैं? 1921 नहीं 21, हाँ 1921 जनगणना से संबंधित अनुच्छेद बताइए। 246 जनगणना की अवधि बताइए, कितनी वर्ष का होता है? 10 वर्ष। 5 वर्ष पर जनगणना कर दीजिएगा जी, तब तो बड़ी नेपाल के केपी शर्मा ओली हो गए हैं ना। उधर टिकटॉक बंद कर दिया, बैन कर दिया, तो जेएनजी क्रांति हो गया। हाँ देखो भाई, घर पर किसी को मोबाइल चलाना समाना मत कहने, देखो क्रांति की शुरुआत हो गई, कोई जानता नहीं है, इसलिए हाँ वाईफाई लगा दीजिए, नहीं लगा है तो रिचार्ज होता है, डाटा खत्म होता है तो रिचार्ज कर दीजिए 20 रुपया का, कि लो भाई चलाओ, घर पर चला के एकदम चिकुट बन जाओ। हाँ नहीं तो 5G फोन ले लो, दिन भर चलाओ, रात भर चलाओ, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, लेकिन क्रांति मत करो। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जो जनगणना हुआ है फिलहाल में, वो देश की कौन सी क्रम की जनगणना है? ओवरऑल 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं, ओवरऑल 15वीं, ओवरऑल। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? गोपाला स्वामी, गोपाला। और 2011 की जनगणना की आयुक्त चंद्रमौली, कौन थे? चंद्रमौली, कौन थे? चंद्रमौली। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य केरल, न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला हरियाणा कौन होगा? हरियाणा। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी, न्यूनतम केंद्र शासित दमन-दीव, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, और होगा अरुणाचल प्रदेश। हाँ न्यूनतम महिला साक्षरता नहीं, साक्षरता में बिहार आएगा, कम पढ़ा लिखल बिहार, सबसे अधिक पढ़ा लिखल केरल, सबसे अधिक पढ़ा लिखल केरल। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा। भीतरकनिका कहाँ है? भीतरकनिका उड़ीसा। भीतरकनिका फिलहाल में रामसर साइट 5 को घोषणा हुआ है, 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। 86 से बढ़कर कितना हो गया? 91। रामसर साइट कितना हो गया? 91। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। टोटल क्या किए? कुछ दिए। कावरताल कहाँ है? कावरताल झील बिहार में बा। कावरताल बिहार में बा। कावरताल कहाँ है? बिहार में है। वेवनाड कहाँ है? वेवनाड केरल। वेवनाड बाधवाना गुजरात। ठीक है, टोटली जो बात सब कुछ दिया। आगे होगा पेज नंबर